जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 5 इंडिगो। इसके संपूर्ण क्वेश्चन आंसर को हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। तो जैसा कि अगर आप लोग पुरानी वीडियोस मेरी देखते आ रहे हो कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर 4 तक थे आपके, यानी पहला था द लास्ट लेसन, फिर लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, एंड लास्ट में आपको हमने पढ़ाया अभी द रेड ट्रैप। तो उसके भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने आप लोग को विद हिंदी ट्रांसलेशन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से समझाए हैं। अगर आप लोग को वो वीडियोज़ देखनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसको फुल वॉच कर सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 इंडिगो। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिगो यानी कि जो एक खेती होती थी नील की खेती बिहार के पटना के चंपारण नामक गांव में। तो ये जो कहानी है बच्चों, ये कुछ इस तरह के है कि जो बिहार का जो पटना राज्य है, पटना में एक गांव पड़ता है चंपारण। तो वहाँ पर नील की खेती करी जाती है। वहाँ पर जो किसान हैं उनको वहाँ के ज़मींदार बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और वहाँ के बटाईदारों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे पैसे उनसे ऐंठते हैं। तो वही एक उसी में से एक किसान अपनी शिकायत लेकर के गांधी जी के पास गया था इस रेट को थोड़ा कम कराने के लिए, यानी जो लगान इनसे वसूला जाता है उसको कम कराने के लिए। तो यही वो कहानी है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे गांधी जी ने इनके रुपए थे वो कम करवाए और इनके साथ क्या क्या हुआ। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ अपनी इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, वाई वॉज गांधी जी नॉट परमिटेड, यानी गांधी जी को आज्ञा क्यों नहीं मिली टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कुएं से पानी निकालने की, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। यानी पटना का जो राजेंद्र प्रसाद थे एक जमींदार थे बहुत बड़े, पटना में इनका घर था। जब इनके घर पर गांधी जी पहुंचे तो इनको बाल्टी से कुएं से पानी नहीं निकालने दिया गया, उसकी आज्ञा इनको नहीं मिली, उसकी अनुमति नहीं मिली कि एक उनके घर के कुएं से ही एक बाल्टी पानी निकाल सकें। ऐसा क्यों हुआ इनके साथ, आपको इस क्वेश्चन में हम इसका आंसर के थ्रू आपको बताते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना, राजेंद्र प्रसाद के घर में, वो भी पटना में, बिकॉज यानी क्योंकि सम ड्रॉप फ्रॉम हीज बकेट, यानी उनकी बाल्टी की कुछ बूंदों से पॉल्यूट द इंटायर वेल, पूरा कुआं दूषित हो सकता था। इट इज़ वाई, ऐसा इसलिए क्योंकि ही सर्वेंट नो डैड, यानी जो राजेंद्र प्रसाद थे उनका जो नौकर था वो ये अच्छी तरह से जानता था कि गांधी जी वॉज अनटचेबल, यानी जो गांधी जी थे वो अछूत थे। अछूत मीन्स जिसको छुआ ना जा सके, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग शूद्रों को बोलते थे, है ना। पुराने ज़माने में जो लोग होते थे उनको अछूत बोला जाता था, यानी अगर वो लोग किसी चीज़ को हाथ लगा दे तो उनको लोग छूते नहीं थे। तो ऐसे ही जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके नौकर ने गांधी जी के बारे में कह रखा था अपने मालिक से, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने अनुमति नहीं दी गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की, क्योंकि उनका मानना था कि अगर गांधी जी कुएं से पानी निकालेंगे तो इनके हाथ से लग के पूरे कुएं का पानी जो है वो दूषित हो जाएगा। तो ये था पहले क्वेश्चन की फुल हिंदी समरी। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भैया, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, यानी राजकुमार शुक्ला कौन थे, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, यानी उनकी जो खासियत थी वो क्या थी। तो राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर कॉपर। शेयर कॉपर्स मतलब होता है बच्चों बटाईदार, यानी जो खेत बटाई पर दिए जाते हैं उनको बोलते हैं शेयर कॉपर। तो राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर कॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, चंपारण बिहार जिले के चंपारण गांव के राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार थे। हीज स्पेशलिटी वॉज डैट, यानी उनकी जो खासियत थी वह यह थी कि ही वॉज इलिटरेट यानी अनपढ़, वह पढ़े लिखे नहीं थे। तो भैया ये खासियत नहीं थी, इसके आगे देखो, बट रिसोल्यूट फॉर हीज डिसीजन, बट वो अपने दृढ़ निश्चय के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, यानी जो एक बार वो सोच लेते थे वो उसको करके रहते थे, है ना। जैसा कि जो सलमान खान का डायलॉग आपको याद होगा कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। तो उसी तरह से यहाँ पर भैया राजकुमार शुक्ला भी हमारे थे, ठीक है। तो इसी वजह से ये फेमस थे। नेक्स्ट, वाई वॉज गांधी जी एग्रीड टू अ सेटलमेंट, यानी गांधी जी क्यों तैयार हो गए सेटलमेंट करने को, ऑफ 25% रिफंड, 25% पैसे की वापसी पर, टू द फार्मर्स, यानी किसानों को, यानी गांधी जी जो 25% पैसा वापस मिलने वाला था किसानों को, ऐसे सेटलमेंट के लिए क्यों तैयार हो गए। तो इसका आंसर देखोगे, गांधी जी वॉज एग्रीड टू ही सेटलमेंट बिकॉज, यानी गांधी जी इस सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए, बिकॉज यानी क्योंकि
द लैंडलॉर्ड्स यानी जो जमींदार थे वहाँ के, लैंडलॉर्ड्स मतलब होता है जमींदार, हैड बीन ऑब्लिग टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ मनी 25%, यानी वो 25% तक का जो पैसा किसानों का वापस करने को तैयार हो गए। यानी जो भयंकर उन्होंने लगान ले रखा था, टैक्स ले रखा था किसानों से वहाँ के ज़मींदारों ने, तो वह उसका 25% तक उनको वापस करने को तैयार हो गए। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, क्योंकि अब वो बात इनके इज्जत पे आ गई थी। प्रेस्टीज मतलब होता है आत्मसम्मान, यानी ये अब बात जो थी वो जमींदारों के आत्मसम्मान की थी। इस वजह से वो 25% पैसा रिफंड करने को तैयार हो गए गांधी जी के कहने पर। उसका नेक्स्ट देखिए, इसी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, यानी ये जो राजकुमार शुक्ला थे ये क्यों मिलना चाहते थे गांधी जी से। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे। टू कंप्लेन यानी शिकायत करना चाहते थे अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी ये जो जमींदारी प्रथा थी, ये लोग जो जमींदार लोग थे ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय कर रहे थे वहाँ के किसानों के खिलाफ, किसानों के लिए, इसीलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली टोल्ड टू स्पीक टू गांधी जी, यानी जो जमींदार वहाँ पर अन्याय कर रहे थे तो किसी ने उनसे कहा था कि इस समस्या को भैया गांधी जी सुलझा सकते हैं, इसलिए आप उनसे जाके एक बार बात कीजिए। तो इसीलिए ये राजकुमार शुक्ला थे, ये गांधी जी के पास आए हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। व्हाई डिड गांधी जी चीट द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, है ना, क्योंकि यहाँ चीट मतलब होता है डांटना। गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा, तो गांधी जी चीटेड द लॉयर फ्रॉम कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, यानी गांधी जी ने वकीलों को इसलिए डांटा क्योंकि वो लोग बिग फीस यानी बहुत बड़ा अमाउंट, यानी फीस का अमाउंट वो लोग कलेक्ट कर रहे थे शेयर क्रॉपर्स, यानी जो बटाईदार थे वहाँ के, यानी कि जो भाई शेयर क्रॉप यानी बटाईदार थे, जो गरीब किसान थे, वो लोग जमींदारों के खिलाफ जो है केस करा था उन्होंने कोर्ट में। तो वहाँ वकील लोग भी देखो, जमींदार तो एक तो उनसे मोटी रकम ऐंठते ही थे, साथ ही साथ वकीलों ने भी अच्छी खासी फीस उनसे ले ली, जिस वजह से वहाँ के किसान बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे गांधी जी से कि वो इस चीज़ को थोड़ा हैंडल करें। तो मुजफ्फरपुर लॉयर्स, ठीक, यानी जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे आर वेयर चेंजिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, उन्होंने क्या करा, जो पुअर शेयर क्रॉपर्स यानी जो गरीब बटाईदार थे उनकी फीस बहुत ही ज़्यादा कम कर दी। हु वेयर एक्चुअली अनेबल टू मेंटेन देयर लेवल हुड, यानी कि जो वहाँ के बहुत ही गरीब बटाईदार थे, किसान थे, जो अपना जीवन यापन करने के लिए भी पैसा नहीं बचा था उनके पास, यानी इतना पैसा भी नहीं बचा था वो लोग कि अपना पेट भर सकें, तो वो लोग इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से देते। इसी वजह से उन्होंने गांधी जी की डांट सुनने के बाद जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे उनकी जो फीस थी वो एकदम आधी कहें या फिर यूँ कहो कि माफ़ कर दी। तो ये था पूरा चैप्टर आप लोग का इंडिगो चैप्टर। तो भाई आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। बट ऐसे अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा इंग्लिश का वन शॉट पाना चाहते हो और इंग्लिश ग्रामर को लेकर के परेशान हो रहे हो तो सेक्शन सी आप लोग कैसे पढ़ सकते हो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश की जो प्रोस पार्ट था उसका हमने आपको कंप्लीट करा दिया। इसी तरह से हमने सप्लीमेंट्री एग्जाम पर जितने भी क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, सेक्शन सी भी हमने आपको करा दिया, तो इससे लेटर भी हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हो कि पूरी इंग्लिश की तैयारी आपको मेरे द्वारा करा दी गई है। बट अगर जरूरत पड़ती है तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।